आईसीएसई एग्जाम में इस बार गाजियाबाद का परचम लहराया है। यहाँ की दो लड़कियां आयुषी और कामिल्या ने पूरे एनसीआर में टॉप किया है। आयुषी ने 10वीं और कामिल्या ने 12वीं में बाजी मारकर अपने माता पिता और गाजियाबाद का मान बढ़ा दिया है। यह है गाजियाबाद के अशोकनगर की रहने वाली आयुषी और यह है गाजियाबाद के ही चिरंजीव बिहार की रहने वाली कामेलिया। दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों ने ही आईसीएसई रिजल्ट में एनसीआर में टॉप किया है। दोनों लड़कियों के परिवार आज इन पर फख्र महसूस कर रहे हैं। बहुत गर्व हो होली चाइल्ड स्कूल से आई है, 96.8% है इसकी, तो बहुत खुशी की बात है। इसने एक महीने तो पूरे रात दिन एक कर रखा था, तो अपना मेहनत तो पूरी की है इसने। हमारा बच्ची हॉली चाइल्ड में है, शुरू से केजी से हॉली चाइल्ड में पढ़ती है और हॉली चाइल्ड स्कूल ये अशोक नगर में है, तो वहाँ से क्लास 12 में इस बार टॉपर हुआ है, एनसीआर में टॉपर हुआ है, 98% मिले हैं। आयुषी इंजीनियर बनना चाहती है, वहीं कामेलिया भी आईटी सेक्टर में कुछ करना चाहती है। आयुषी ने 10वीं की आईसीएसई परीक्षा में 96.8 और कामेलिया ने 12वीं में 98% अंक हासिल किए हैं। दोनों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया। 10th क्लास में टॉप किया और 96.8 आया। कौन से बोर्ड से किया आपने? आईसीएसई बोर्ड से। कैसा महसूस कर रहे हैं आपको आपने टॉप किया 10th में? काफ़ी प्राउड फील हो रहा है। कि आगे की अपनी क्या योजना है इस बारे में? मैंने मैथ्स लिया है तो इंजीनियर बनने के लिए। जाहिर है जिस तरह से कामेलिया और आयुषी ने मिसाल कायम की है, वो एक बार फिर ये साबित करता है कि बेटियां भी किसी से कम नहीं हैं। गाजियाबाद से भोलेनाथ शर्मा, दिल्ली आज तक। चलिए, आईसीएसई के रिजल्ट्स आ चुके हैं और अब कल सीबीएसई के 12वीं के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं और हम आपको बता दें कि कामिल्या इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं और आप कामिल्या से बात कर सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या कुछ उन्होंने किस तरह से पढ़ाई की ताकि आप भी सफलता पा सकें जिस तरह से कामिल्या ने सफलता पाई। और साथ ही में हमारे साथ चर्चा करने के लिए भावना बर्मी भी है जो सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। स्वागत है आपको दिल्ली आज तक के स्टूडियो में। कामिल्या, आपका भी स्वागत है। तो चलिए, लगातार हमारे दर्शक हमें कॉल कर सकते हैं, 41226510 हमारा नंबर है, इस पर कॉल करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप टेंशन में हैं, आपका कल रिजल्ट आने वाला है, इस स्ट्रेस को किस तरह से टैकल करें, कोई सवाल है आपका, अगर आपके पेरेंट्स कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं। और यही अगर आप कुछ यहाँ पर सीखना चाहते हैं, कुछ गुण सीखना चाहते हैं, किस तरह से यहाँ पर कामेलिया ने टॉप किया है, तो भी आप सीख सकते हैं। फिलहाल भावना, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कि एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, टेंशन बहुत ज्यादा इस समय होती है, किस तरह से इसे टैकल किया जाए इस समय? मेरे ख्याल से एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है तो खुशी बहुत ज्यादा होनी चाहिए कि जिसके लिए हमने इतना अच्छा श्रम किया, इतना हार्डवर्क की, इतनी तपस्या की, उसका अब फल हमारे सामने आना चाहिए और वो फल वो ही होगा जो आपने बीज बोए थे। तो सबसे पहले ये जो टेंशन है ना, इसको तो ना एग्जाम के दौरान ना उससे पहले और स्पेशली उसके बाद रखने का तो बिल्कुल फायदा नहीं है। तो सभी बच्चों से और बच्चों से ज्यादा मैं पेरेंट्स को ये कहूंगी कि जो टेंशन शब्द है, स्ट्रेस शब्द है, स्पेशली एग्जाम के रिजल्ट के समय तो अपनी जिंदगी से हटा दीजिए, क्योंकि अब तो बस परिणाम का जो आपकी परीक्षा है उसके रिजल्ट। टॉपर जो आईसीएसई की टॉपर, उनसे बात कर लेते हैं। कामेलिया, सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे, आपने टॉप की है 12th स्टैंडर्ड में आईसीएसई बोर्ड में। थैंक यू सो मच। कामेलिया, जानना चाहेंगे, कल सीबीएसई के भी रिजल्ट्स आने वाले हैं, आपके जब रिजल्ट्स आते हैं एक दिन पहले आपको टेंशन होती थी? आपने तो टॉप किया, आप जानते होंगे आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया, फिर भी टेंशन हो रही थी या फिर बिल्कुल कूल थी, चिल्ड आउट थी आप? हेलो जी, आपको आवाज मिल रही है? जी, जानना चाहते हैं, जब आपका रिजल्ट आ रहा था उससे एक दिन पहले आपको भी टेंशन हो रही थी या फिर बिल्कुल आप चिल्ड आउट थे, आपको पता था कि आप बहुत अच्छे नंबर पाने वाली हैं? जी नहीं, टेंशन तो मुझे भी काफ़ी थी, रात की नींद उड़ गई थी मेरी भी, तो टेंशन तो होती है सबको रिजल्ट से पहले, तो मुझे भी काफ़ी थी। हाँ, मैंने एक्सपेक्ट किया था गुड रिजल्ट, पर तब भी टेंशन तो होनी थी। तो जो एक्सपेक्ट किया था उसी के मुताबिक आए या फिर आपने कुछ और ज्यादा एक्सपेक्ट किया था या कम एक्सपेक्ट किया था? जी, मैंने कम एक्सपेक्ट किया था, तो एक्सपेक्टेशन से मेरी काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज आई है। तो किस तरह से सेलिब्रेट किया आपने? आपका रिजल्ट है, आपने टॉप किया है, आप जाहिर तौर पर आपके पेरेंट्स को आप पे बहुत फक्र होगा, किस तरह से सेलिब्रेट किया है या फिर करने का प्लान है? जी, अभी तो फिलहाल सेलिब्रेट नहीं किया है, अभी तो फिलहाल घर पे रिलेटिव्स आ रहे हैं, नेबर्स आ रहे हैं, तो कंग्रेट्स
कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ, ये सब तो जारी हैं। हाँ, पेरेंट्स को मेरी काफ़ी खुशी है, तो अभी फिलहाल सेलिब्रेट करने का प्लान है। अभी सेलिब्रेट करने का प्लान है। इसके बाद क्या सोचा? अभी कुछ दिन रिलैक्स करने वाली हैं या फिर इसके बाद से फटाफट से पढ़ाई शुरू करने वाली हैं? आगे के लिए क्या करने वाले हैं उसके बारे में सोचा है? क्या करने का आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? जी, मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं, मैं स्टैटिस्टिक्स में ऑनर्स करना चाहूँगी DU से। तो अभी फिलहाल नेक्स्ट वीक से जब DU के फॉर्म्स निकलेंगे तो फिर दिल्ली में आना जाना तो लगा रहेगा। तो अभी फिलहाल मैं थोड़ा रिलैक्स करना चाहती हूँ, बाद में अब जब फिर कॉलेजेस शुरू होंगे उसके बाद तभी पढ़ाई शुरू होगी मेरी। यानी कि आपके पास रिलैक्स करने का बेहद टाइम है, क्योंकि आप DU ज्वाइन करना चाहती हैं तो कॉलेजेस तो काफी लेट से शुरू होते हैं। भावना, जैसे कि बता रहे हैं इन्होंने टॉप किया है यहाँ पर, लेकिन फिर भी टेंशन थी, जानती थी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं लेकिन फिर भी टेंशन। तो इस जो रातों को नींद गायब हो जाती है उसका क्या सोल्यूशन है यहाँ पर? अगर आप कहते भी है खुद को नहीं जल्दी सोना है, टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन उसके बावजूद नींद उड़ जाती है। सबसे पहले तो कामिलिया को और आरुषि को बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि ये बहुत फख्र की बात है, बहुत गर्व की बात है कि दोनों बिटियाओं ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। और भी ज्यादा फख्र की बात है क्योंकि दोनों ही गर्ल चिल्ड्रन हैं। तो सबसे पहले लड़कियों को पढ़ाने का नतीजा तो बिल्कुल सामने आ रहा है, और मेरे ख्याल से सालों साल ये देखा जाता है कि लड़कियों का रिजल्ट कहीं ना कहीं लड़कों से अच्छा होता है। तो आई थिंक समानता से लड़की लड़कों दोनों को पढ़ना चाहिए। और जहां स्ट्रेस की बात आती है, आप सही कह रही है कि सबसे पहले नींद खो जानी होती है, अब वो लड़का हो या लड़की हो दोनों की ही खो जाती है। और कहीं तक ये एक नेचुरल एंजाइटी का सिम्टम भी है, क्योंकि एक ऑप्टिमम एंजाइटी होना भी जरूरी होता है, क्योंकि वो हमारी परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं एनहांस करती है। पर पूरी तरह से अगर रात की नींद एक दिन के लिए खो जाए तो उसकी कोई इतनी बड़ी चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि वो एक खुशी की एंजाइटी होती है। पर अगर ये लगातार रहे या महीनों से हफ्तों से हमारी नींद गायब हो रही है क्योंकि हमें इतनी चिंता है कि हमारा रिजल्ट क्या होगा, तो उसमें हमें परेशानी होती है। सबसे पहले हमें मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हमारी को नींद की तकलीफ आ रही है तो हमें ये समझना है कि इसका जड़ क्या है। अगर ये एंजाइटी है तो हमें एंजाइटी से जूझना है, और अगर ये नॉर्मल कोई फिजियोलॉजिकल तकलीफ है तो हमें एक डॉक्टर के पास जाके साइकियाट्रिस्ट के पास करने की जरूरत है, उस पर हम चर्चा करेंगे। इस बीच लगातार हमारे दर्शक हमें कॉल कर सकते हैं, 41226510 हमारा नंबर है। आप सवाल पूछ सकते हैं कि स्ट्रेस को कैसे हटाया जाए। अगर आपके पेरेंट्स पे कुछ जानना चाहते हैं वो भी कॉल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी यहाँ पर कामिलिया जैसे नंबर पाए अगले साल, अगर आपके भी बोर्ड्स आने वाले हैं अगले साल एग्जाम्स के लिए, अभी से तैयारी करने की जरूरत है या नहीं, किस तरह से कामिलिया ने प्रिपेयर किया था, कामिलिया से भी आप सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल हम इसी के साथ लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली आज तक। हम होंगे कामयाब। जी हाँ, CBSE के रिजल्ट्स आने वाले हैं कल, और ऐसे में सभी छात्रों को टेंशन हो रही होगी, नर्वसनेस हो रही होगी, कुछ लोगों को एक्साइटमेंट भी हो रही होगी। तो इससे कैसे निपटा जाए, खासतौर से अगर आपको स्ट्रेस है, इसी पर हम चर्चा करें। हमारे साथ भावना वर्मी मौजूद है आपके सवालों के जवाब देने के लिए, और साथ ही में हम आपको ये भी बता दें कि ICSE की टॉपर कामिलिया भी हमारे साथ मौजूद है। अगर आप उनसे कुछ टिप्स लेना चाहते हैं कि किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की, आप बात भी कर सकते हैं। कामिलिया, जानना चाहेंगे किस तरह से आपने पढ़ाई की, आपने टॉप किया है, इतनी अच्छी परसेंटेज लेकर आई है, आपकी खुद की उम्मीद से आपने बेहतर किया है यहाँ पर। क्या पूरे साल पढ़ाई की थी या फिर लास्ट में ज्यादा पढ़ाई की थी? जी, पूरे साल तो मैंने पढ़ाई की ही थी, बट हाँ लास्ट में जाके मैंने ज़्यादा पढ़ाई की थी। ज़्यादा सीरियसनेस जो हो जाती है एग्जाम के 1-2 महीने पहले से, वो हो गई थी। या लेकिन आप रोज पढ़ा करती थी या फिर ऐसा होता था कि नहीं कभी कभी पढ़ाई कर ली, एग्जाम से थोड़े दिन पहले पढ़ाई कर ली? नहीं, रेगुलर स्टडीज मेरी हमेशा से रही है। रेगुलरली मैं 6 to 7 आवर्स अ डे पढ़ती थी। तो चलिए, यहाँ पे 6 से 7 घंटे पढ़ती थी। तो जो लोग सुन रहे हैं यहाँ पे, अगर आप भी इस तरह से अच्छे रिजल्ट्स लाना चाहते हैं तो अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। रोज पढ़ना काफी जरूरी होता है, एंड में जाके थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से कामिलिया ने बहुत ही सही अप्रोच अपनाई कि अगर हम रेगुलरली एक लॉन्ग टर्म गोल को शॉर्ट टर्म गोल्स में बांट लें और क्वार्टरली अपने आप को उस पर असेस करें, तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता। स्पेशली अगर हमारे पास बोर्ड जैसे हेवी प्रेशर्ड एग्जाम्स सामने होते हैं। रेगुलर पढ़ाई, एंड ज्यादातर हम कहते हैं, ऑफ कोर्स कामिलिया ने तो बहुत ही अच्छा किया कि 6 से 7 घंटे पढ़ाई की, बट स्कूल के बाद अगर हम बोर्ड क्लासेस में 4 घंटे भी
डेली पढ़ ले और जो हमारा सैटरडे संडे या छुट्टी वाले दिन है उसके अंदर 6 से 8 घंटे अपनी पढ़ाई करें लगातार, तो ये बहुत अच्छा रहता है। एंड स्पेशली अगर 2 महीने पहले जब हमारे बोर्ड एग्जाम की वो होती है, क्या कहते हैं, जो प्रेपरेटरी लीव्स होती हैं, उसके अंदर अगर हम 8 आवर्स डेली पढ़ाई करें और उसके साथ साथ बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर भी करें जिसके अंदर थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज हो, कोई हॉबीज हो, कोई और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज हो, तो सबसे अच्छा इंटीग्रेशन होता है, क्योंकि फिर जो हम पढ़ रहे हैं वो अच्छे से असिमिलेट हो जाता है हमारे अंदर और फिर उसकी रिकवरी या जो परफॉर्मेंस होती है वो ऑप्टिमम दिखने में आती है। कामिला, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बताया कि आप रोज 6-7 घंटे पढ़ाई भी किया करती थी और लास्ट में जाके ज्यादा पढ़ाई करनी शुरू कर दी थी और ये नतीजे सामने आए हैं, उसी का नतीजा है। लेकिन साथ साथ में मूवीज भी देखती थी, खेलती थी, हॉबीज अपनी परस्यू करती थी, या फिर सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई? जी हॉबीज हाँ परस्यू करती थी। मेरी हॉबीज, मुझे आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक, तो वो मेरा रेगुलर बेसिस पे एक था कि मुझे 1-2 घंटे गाने सुनने हैं या टीवी देखना है, और कुछ खेलना वेलना ये मेरा बिल्कुल बंद हो गया था। ओके, ऑलराइट। मूवीज आप देखती थी या नहीं देखती थी? मूवीज हाँ कभी कभार कोई अगर अच्छी निकल गई तभी, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ मूवीज देखनी ही है। अच्छा कामिला, साथ ही में ये हम जानना चाहेंगे, यहाँ पर कल रिजल्ट आने वाले हैं सीबीएसई के सुबह, तो यहाँ पर जाहिर तौर पर आप जानती होंगी एक दिन पहले आपको भी किस तरह से टेंशन यहाँ पर हो रही होगी, बाकी सभी छात्रों को भी टेंशन हो रही होगी, तो आप बताना चाहेंगी आपने क्या किया था इस टेंशन से बचने के लिए, हालांकि आप तो जानती भी थी कि आपके इतने अच्छे नंबर आने वाले हैं? जी सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपना मन डाइवर्ट कर लो। आप जितना उस रिजल्ट के बारे में सोचोगे आपको ऑब्वियस सी बात है आपको टेंशन होगी ही। तो मेरे ख्याल से जो मैंने किया था, आई लव्ड वॉचिंग टीवी, तो टीवी देखो या कुछ भी ऐसा करो जिससे आपका मन डाइवर्ट हो जाए। ओके, ऑलराइट। तो अब आप इसके बाद सेलिब्रेट करने जा रही हैं, मूवीज देखने जा रही हैं, क्या प्लान है आप लोगों के साथ, अगर कुछ शेयर करना चाहे तो? सो आई एम प्लानिंग टू थ्रो अ पार्टी विद माई फ्रेंड्स, तो मूवीज देखने जाना है, घूमने जाना है, सो दैट्स इट। जी चलिए, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं दौलत राम में पहाड़गंज से। जी आप क्या पूछना चाहते हैं? जी मैं सबसे पहले तो कामेलिया को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच। उन्होंने अपने शहर का, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। मैं इनसे थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए टिप्स जानना चाहता हूँ जी कि इन्होंने ये कैसे किया, ये क्या इनका शेड्यूल था, किस तरीके से तैयारी करते थे, थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए। जी मेरे बेसिकली आपको अपने बच्चों का ये होना चाहिए कि आप रेगुलर स्टडीज होनी चाहिए उनकी, तो जो स्कूल में रेगुलरली होता है उसे कंप्लीट करने की कोशिश करें। जो स्कूल में आज पढ़ाया जाता है उसे कोशिश करें कि उसी दिन बच्चा लर्न कर ले या समझ ले एटलीस्ट। तो और रिवीजन इज मोर इम्पॉर्टेंट, जो वो आज कर रहा है उसके 2-3 दिन या एट मैक्स 1 हफ्ते में वो उसे रिवाइज करता रहे, तो वो बाद में पेंडिंग नहीं रह जाता है। तो मैंने यही स्ट्रैटेजी अप्लाई की थी कि जो मैं पढ़ती थी उसे मैं रिवाइज भी करती रहती थी, तो इसलिए बाद में वो ऐसा नहीं होता था कि जो मैंने लर्न किया बाद में फिर मैं भूल गई। तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। पटपरगंज से एक और कॉलर जुड़ गए हैं, सुनील कुमार है हमारे साथ। जी बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं? मैडम जी मैं कमोलिया से बात करना चाहता हूँ जी, और इसको टॉपर होने की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। हेलो जी कमोलिया जी, कितने % आए हैं आपके नंबर जी इसमें? जी मेरे 98% आए हैं। और कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? होली चाइल्ड स्कूल। कहाँ पे ये नेहरू नगर में है। नेहरू नगर में है। चलो ऑल दी बेस्ट मेरा बेटा। आगे क्या करना चाहते हैं आप? मैं स्टैटिस्टिक्स में ऑनर्स करना चाहती हूँ DU से। DU से। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप जो सवाल पूछना चाहते हैं आपके जवाब यहाँ पर आपको मिल गए होंगे। तो चलिए, अपने बच्चों के लिए हर कोई जानना चाहता है कि क्या वो मंत्र था जो कमल्या के पास था जिसकी वजह से उन्होंने इतने अच्छे नंबर पाए, और शायद वही मंत्र अपने बच्चों को भी देना चाहेंगे। लेकिन वो मंत्र था कांस्टेंट हार्डवर्क और उसके बाद रिवीजन भी यहाँ पर करना। फिलहाल आप भी अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं और खासतौर से अगर ये भी जानना चाहते हैं कि स्ट्रेस को किस तरह से बस्ट किया जाए, क्योंकि कल भी CBSE के रिजल्ट्स आने वाले हैं, अगर आपके बच्चे टेंशन में है तो क्या कुछ आप कर सकते हैं उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। अगर आपको कोई सवाल है कॉल कीजिए 41226510 पर। अभी लेंगे एक ब्रेक, आप देखते रहिए दिल्ली आज तक।
हम होंगे कामयाब। जी हाँ, यहाँ पर 12वीं के रिजल्ट्स आ रहे हैं कल सीबीएसई के, तो जाहिर तौर पर छात्रों की धड़कनें बड़ी होंगी, थोड़ी बहुत टेंशन नर्वसनेस हो रही होंगी, लेकिन इस सबको दूर करके आपको अपना माइंड डाइवर्ट करना है। और इस बीच अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं 41226510 पर। और हमारे साथ आईसीएसई की टॉपर कामिल्या भी बनी हुई है, अगर आप उससे भी उनका मंत्र जानना चाहते हैं इतने अच्छे मार्क्स अचीव करने का, तो आप उनसे भी सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल जैसे कि हम बात कर रहे हैं कल सीबीएसई के रिजल्ट्स आने वाले हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सबके अपने एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक रिजल्ट्स है। तो किस तरह से पेरेंट्स टैकल करें, किस तरह से छात्र उस चीज को हैंडल करें, क्योंकि अब तो रिजल्ट्स आ गए हैं, उस बारे में कुछ किया नहीं जा सकता। बिल्कुल, एक तो सबको हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस कि कल रिजल्ट्स आ रहे हैं, और शुभकामनाएं सबके साथ कि सभी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए और उस हिसाब से रिजल्ट्स आए जिस हिसाब से आपने परिश्रम किया है, अपनी पढ़ाई करी है, अपना हार्डवर्क करा है। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस आप बिल्कुल रियलिस्टिक रखिए, क्योंकि ये भी मानना बहुत जरूरी है कि जिंदगी में एक ही टॉपर होता है, सीबीएसई में भी एक ही टॉपर निकलेगा। तो हम सब एम तो कर सकते हैं कि अपनी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हमारा रिजल्ट आए और वो एक्सपेक्टेशंस बच्चों की भी रियलिस्टिक हो और माता पिता की भी रियलिस्टिक हो। जैसे सभी उंगलियां एक बराबर नहीं होती, उसी प्रकार से सभी छात्र एक बराबर नहीं होते, सभी के अपने अपने गुण हैं। तो खास तौर से बच्चों को मैं ये कहूंगी कि वो अपने अंदर क्या उनके गुण हैं, कौन से सब्जेक्ट्स में उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, उसको एक बार झांक के जरूर देखिए। और यही चीज पेरेंट्स को भी बच्चों को दिखानी चाहिए कि सभी के अपने अपने गुण हैं और उन गुणों को हमें और स्ट्रॉन्ग बनाना है, उन्हीं गुणों को हमें स्ट्रेंथन करना है, ताकि आगे जो हमारा करियर का परस्यूट हो वो उसी गुण को लेके, उसी स्ट्रेंथ को लेके आगे बढ़े। तो एक होलिस्टिक अप्रोच से हमको आगे चलना चाहिए, जिसके अंदर से हाँ आपके जो एग्जाम में अंक आएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बट वो सिर्फ एक ही सीढ़ी है आपकी पूरी जिंदगी के लिए, वो बहुत ज्यादा जिंदगी नहीं है। बिल्कुल, एंड वेरी राइटली, ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा है, जिसमें आजकल एकेडमिक्स के साथ साथ इतनी कल्चरल क्रिएटिव प्रोफेशंस हो गए हैं और कई बारी ज्यादा सक्सेसफुल ज्यादा सक्सेस उन प्रोफेशंस में भी देखा जा रहा है। अपने आपके छात्र का इंटरेस्ट किस चीज में, आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में, उसको पहचानिए, और क्योंकि अगर उसमें वो उस तरह वर्क करेगा तो जाहिर तौर पर नतीजे भी अच्छे आएंगे। कामिल्या, जानना चाहेंगे आपके पेरेंट्स का रेगुलर सपोर्ट रहा, कभी दबाव बनाते थे वो आप पे पढ़ाई के लिए, या फिर उनको पता था कि आप अच्छे से बिल्कुल पढ़ाई करिए, आपको बिल्कुल आराम से पढ़ाई, कुछ किस तरह का दबाव नहीं था? नहीं, मेरे पेरेंट्स हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं, तो उनकी तरफ से कभी ऐसा प्रेशर नहीं था, तो दे वर ऑलवेज सपोर्टिव। हाँ, मुझे बूस्ट अप किया था उन्होंने, दे वर द वंस हु वर कॉन्स्टेंटली पोकिंग मी कि हाँ तुम्हें पढ़ना है, बट हाँ ऐसा कभी प्रेशराइज उन्होंने नहीं किया। तो बिल्कुल यहाँ पर सभी पेरेंट्स को ये समझने की जरूरत है, प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है, आपके छात्रों की क्या काबिलियत है उसको पहचानने की जरूरत है, ताकि उस पर वर्क किया जा सके और अच्छे नतीजे आ सके जिस भी फील्ड में आपका छात्र, आपका बच्चा जाना चाहता है। फिलहाल हमारे पास समय बस इतना ही। कामिल्या, एक बार फिर से आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे, हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया, हमसे पूरी बातचीत के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। भावना जी, आप भी आई इस पूरी बातचीत के लिए शुक्रिया। शुक्रिया। तो चलिए, सभी छात्रों को हम ऑल द बेस्ट करना चाहेंगे, उम्मीद करते हैं कि आपकी उम्मीदों से ज्यादा अच्छे नतीजे आए, अगर नहीं भी आते हैं तभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। फिलहाल बस इतना ही। दिल्ली आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।